अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम सर। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो माशाल्लाह। बच्चों अपनी अपनी अटेंडेंस लगा लीजिएगा साथ साथ और 7.1 एक्सरसाइज निकाल लीजिए। अगर आप लोगों के पास बुक मौजूद है तो 14 क्वेश्चन पढ़ लीजिए। प्रूव दैट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ एज लॉन्ग। ऐसा एक क्वेश्चन हम चैप्टर 4 में भी पढ़ेंगे। ये एक थ्योरम भी था 9-10 में, आपने कहीं अगर किसी को याद हो तो कंसीडर अ ट्रायंगल, नाम रख लेते हैं उसका ABC। ये एक ट्रायंगल है ABC। वो कहता है कोई दो साइडों के मिड पॉइंट मिला दीजिए। तो हम कहते हैं जी ये मिड पॉइंट D जो है वो AB का है और यहाँ पर E मिड पॉइंट जो है वो AC का है। इनको ज्वाइन कर दीजिए। इनके वो कहता है कि ये पैरेलल टू थर्ड साइड है BC। अब ये जो थर्ड साइड की बात कर रहा है उसके हवाले से भी यकीनन आगे बात चली, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने इसके पोजीशन वेक्टर कंसिडर कर लेने हैं। सपोज पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टेक्स A इज स्मॉल a, पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टेक्स B इज स्मॉल b, पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टेक्स C इज स्मॉल c। देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट D एंड E वो क्या होंगे? तो बड़ा आसान सा तरीका उसके लिए कि बेटा E जो है वो किसका मिड पॉइंट है? AC लाइन में। कौन सा मिड पॉइंट है? AC लाइन का। आप यहां पर इन दोनों के पोजीशन वेक्टर ऐड कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, तो ये मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बन जाता है। इसे हम रेशो फार्मूला से भी ड्राइव कर सकते हैं। इसी तरह जो D है उसके पोजीशन वेक्टर को भी आप बना सकते हैं। तो D किसका है? A का और B का। तो D को आप लिख दीजिए A प्लस B ओवर 2, क्योंकि वो ए बी का मिड पॉइंट बनता है। तो क्या ये पोजीशन वेक्टर आप लोगों को शायद अभी शो नहीं हो रहा? डी और ई का पोजीशन वेक्टर शो हुआ है बच्चों? डी और ई का पोजीशन वेक्टर शो हुआ स्टूडेंट्स? यस सर, हो गया। ओके, मैं फिर दोबारा से ये रिपीट करता हूं। ए सी का पोजीशन वेक्टर ई है तो कैसे निकलता है? ए का पोजीशन वेक्टर और सी का ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें। इसी तरह जो है वो ए बी का पोजीशन जो मिड पॉइंट है वो डी है तो उसका पोजीशन वेक्टर बनेगा ए और बी वालों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें। क्या ऐसा ही किया हमने? यस सर। तो अब बेटा वो कहता है ये जो डी ई है ये लाइन तीसरी साइड बी सी बचती है उसके पैरेलल है। तो कल हमने पैरेलल वाली बात भी की थी, वही यहां पर भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बी सी पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। बी सी का पोजीशन वेक्टर कैसे निकलता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ सी यानी ओ सी जिसे आप कहते होते हैं। तो ये अभी मैं देखो क्या लिख रहा हूं, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो सी का पोजीशन वेक्टर क्या है? स्मॉल सी। और बी का पोजीशन वेक्टर क्या है? स्मॉल बी। तो क्या हमने बी सी ठीक निकाल लिया बच्चों? यस सर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। हमें डीई का पोजीशन वेक्टर चाहिए। तो नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। हो गया सर। तो देखिए अब हम डीई उसका पोजीशन वेक्टर निकालना चाहते हैं। तो उसका पोजीशन वेक्टर पहले ई का लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ
ई माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। तो बेटा यहां पर जो पिछला पेज था उसमें देखें, ई का पोजीशन वेक्टर क्या है, ए प्लस सी ओवर टू, और डी का क्या है, ए प्लस बी ओवर टू। इसको हम यूज करना चाहते हैं नेक्स्ट पेज में। ए प्लस सी ओवर टू माइनस ए प्लस बी ओवर टू। तो 1/2 या 2 कॉमन ले ले तो नीचे 1/2 लिखा जाएगा। तो ए प्लस सी माइनस ए माइनस बी, ऐसे ही होगा बच्चों। यस सर। अब बेटा हम यहाँ पे बात करते होते हैं जी, ये जो ए है ये इससे कैंसिल हो जाता है। याद रखें वेक्टर कैंसिल नहीं होते, वेक्टर अफेक्ट कैंसिल करते हैं, नंबर कैंसिल होते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे 1/2। बहरहाल ये दोनों वेक्टर मिलकर नल वेक्टर बनाते हैं, और नल वेक्टर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से फर्क नहीं पड़ता। तो ये बन जाएगा सी माइनस बी, ये डी ई आया। जरा पिछले पेज पे दोबारा चलते हैं तो चेक कीजिए बी सी का पोजीशन वेक्टर क्या आ रहा है नीचे, चेक करें। सी माइनस बी। सी माइनस बी, तो इसका मतलब है इसको हम यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं सी माइनस बी की जगह। तो ये बन रहा है 1/2। सी माइनस बी की जगह हम क्या वेक्टर लिख लेंगे, बी सी, बी सी। और लेफ्ट पे आ रहा है डी ई। ये रिजल्ट हमें चाहिए। नेक्स्ट पेज पे हम जाएंगे, वो कहता है पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ एज लॉन्ग। इसी की मदद से हमने आगे इस्तेमाल करना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए, नेक्स्ट फिर अगले पेज पे चलते हैं। हो गया सर। ओके बैक वाला पेज कर सर। जी, मैं कर देता हूँ। वैसे एंड पे आप लोगों को फिर दोबारा से दिखा देंगे एक दफ़ा। ये लें जी, पहला पेज है ये, यहाँ पर मैं चलो लिख भी देता हूँ। फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, अब हम थर्ड पेज पे जा रहे हैं। तो हमारा रिजल्ट यहां तक पहुंचा, डी ई इज इक्वल टू 1/2 बी सी। कितने वेक्टर इक्वल लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स? कितने वेक्टर इक्वल लिखे हुए हैं? बच्चों मेरी आवाज आ रही है? सर 4। 2 है, 4 सर। ई वेक्टर है और एक बी सी, नहीं पॉइंट है 4। तो इस वक्त 2 वेक्टर है, मैंने देखो दोनों को अंडरलाइन भी किया है, एक डी ई है और एक बी सी है। कितने वेक्टर है? बी सी। 2 सर। 2 वेक्टर जब 2। इक्वल हो और किसी एक के साथ नंबर लगा और नंबर 1 -1 2 1/2 इस तरह से हो सकता है, तो वो वेक्टर्स क्या होते हैं? कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ ईच अदर। क्या होते हैं? तो हम यहां पे लिख सकते हैं डी ई एंड बी सी आर कांस्टेंट्स multiple of each other so they are parallel। यानी डी ई पैरेलल टू, पैरेलल वर्ड भी लिख सकते हैं और इस तरह सिंबल भी यूज कर सकते हैं, बी सी। आधा काम हमारा हो गया। दूसरा काम, यहां से अगर हम देखें डी ई जो है
वो हाफ ऑफ बी सी वेक्टर के बराबर है। इसका मतलब यूं भी हम लिख सकते हैं कि मैयर डी ई यानी लेंथ मैग्नीट्यूड्स, दोनों बातें हो सकती हैं। मैग्नीट्यूड्स, बल्कि इसकी बजाय मैग्नीट्यूड ही लिखो, ज्यादा सूटेबल है। अगर दो वेक्टर इस तरह से इक्वल आ रहे हैं तो उनकी मैग्नीट्यूड भी ऐसे ही इक्वल होगी, यानी दोनों साइडों पे अगर हम मैग्नीट्यूड लगा दें दैट विल बी लाइक दिस। नंबर जो होता है उसकी मैग्नीट्यूड वो खुद ही होता है। तो बच्चे यहां से देखिए ये क्या बात बनती है, बी सी का हाफ करें तो डी ई के बराबर आ रहा है। यस सर। इसका मतलब ये है कि वो जो थोड़ी देर पहले हमने डी ई रेड से लगाया था, वो कहता है जो इसके नीचे बी सी आ रहा था दैट वाज लाइक दिस, जो पहले पेज पे डायग्राम थी। तो वो कहता है अगर ये 3 है तो ये कितना होगा, 6 होगा। क्या होगा, 6। अब बेटा गौर से देखो, क्या आप 3 को हाफ ऑफ 6 कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? बोलिए। यस सर। तो अगर 3 यस हाफ सर। ऑफ 6 है तो बेटा इसमें देखें हमारे पास 3 क्या है, डी ई, और 6 क्या है, बी सी। तो क्या ये बात इसी तरह की बनती है जैसे हमने यहां पे बनाई है? यस सर। तो एंड पे एक लाइन हमने यहां पे लिखनी है। अब वो नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। सो DE vector is half long as vector BC, और यही हमारा दूसरा पॉइंट था। ये वाला सवाल कंप्लीट हो गया। समझ आ गई सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 15। इसके नंबर थोड़ा गड़बड़ है, तो अभी जो मैंने किया है ये बेसिकली नंबरिंग अगर सही कर दी जाए तो ये 13 बनता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि बुक में ऐसा लिखा हुआ है इसलिए मैंने वो कर दिया। तो करेक्शन अगर करते हैं तो यहाँ पर आपने इसको 13 लिख लेना है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने पेज का नंबर नहीं लिखा था, एंड देन इस पेज का नंबर भी लिख लेते हैं। अब हम बेटा 15 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। वो कहता है प्रूव दैट इन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर फॉर्म ए पैरेललोग्राम। कोई भी क्वाड्रिलेटर ले ले बेटा, क्वाड्रिलेटर डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। हमारे पास पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, ट्रेपीजियम है, काइट है। ये जितने नाम मैंने लिए हैं ये सब हमारे पास रेक्टेंगल्स कहलाती हैं। लेकिन एक ऐसी मैं आपके सामने ये सॉरी रेक्टेंगल कह रहा हूँ, ट्रैप वो कहलाती हैं क्वाड्रिलेटरल्स, जितने नाम मैंने लिए। लेकिन मैं आपके सामने एक ऐसी डायग्राम बना रहा हूँ, जरूरी नहीं है आप ये जो नाम मैंने लिए इनमें से कोई भी डायग्राम बना सकते हैं, बिकॉज ही सेड क्वाड्रिलेटरल, तो ये सब क्वाड्रिलेटरल्स हैं। तो इसमें एक ऐसी डायग्राम बना रहा हूं जो इनमें से कोई भी नाम नहीं है, ना वो पैरेललोग्राम है, ना रेक्टेंगल है, ना स्क्वायर है, ना रोम्बस है, ना ट्रेपीजियम है, ना काइट है। इनमें से एक भी नाम नहीं है। वो डायग्राम कुछ मैं यूं बना रहा, जरूरी नहीं है यहां पर आप पैरेललोग्राम ले सकते हैं, यहां पर आप रेक्टेंगल ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन की हद तक मैं चाहता हूं एक सवाल भी हो जाए और हमारी इंफॉर्मेशन भी हो जाए। तो ये देखिए, क्या ये 4 साइडों वाली फिगर है?
यस सर। 4 साइडेड क्लोज फिगर को ट्रेपीजी क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, कोई भी हो। तो लेट कर लिया जी इस ए पॉइंट का वर्टेक्स का स्मॉल ए पोजीशन वेक्टर, इसका स्मॉल बी पोजीशन वेक्टर, इसका स्मॉल सी पोजीशन वेक्टर, इसका स्मॉल डी पोजीशन वेक्टर। मिड पॉइंट हमने कंसीडर करने हैं। मिड पॉइंट इसका हम कह देते हैं जी, वो है हमारे पास ई कह देते हैं, और फिर इसका पोजीशन वेक्टर भी निकालेंगे। इसका मिड पॉइंट जो है वो हम एफ कह देते हैं, और उसके बाद इसका मिड पॉइंट जो है उसे हम जी कह देते हैं, और ये कुछ गड़बड़ कर रहा है लिखने में, जी। उसके बाद इसका पोजीशन वेक्टर जो है उसे हम एच कह देते हैं। अब जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाला था, वो यहां भी निकाल लेते हैं। तो ई का पोजीशन वेक्टर, ए और बी का मिड पॉइंट बनता है तो ए प्लस बी ओवर 2, ए प्लस बी वेक्टर ओवर 2, और जो एफ है उसका मिड पॉइंट वो किसका बन रहा है, बी और सी का, तो बी प्लस सी ओवर 2, और जी जो है उसका हम बना लेते हैं, वो किसका है, सी और डी का, तो सी प्लस डी ओवर 2, और जो एच है उसका बनेगा ए प्लस डी या डी प्लस ए, दोनों लिख सकते हो, ए प्लस डी ओवर 2। तो ये हमारे पास इन चारों के मिड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर। अब बेटा इस ई को एफ से ज्वाइन कीजिए, एफ को जी से ज्वाइन कीजिए, जी को एच से ज्वाइन कीजिए, और एच को वापस ई से ज्वाइन कीजिए। तो वो कहता है ये जो इसके अंदर मिड पॉइंट को मिलाने से डायग्राम बन रही है, ये एक पैरेललोग्राम है। तो यहां देखें मैं इस वेक्टर की डायरेक्शन बना रहा हूं। क्या डायरेक्शन बनाई है मैंने इस वेक्टर की, ई से एफ क्या डायरेक्शन है, ई से एफ। इसके अपोजिट ये वेक्टर बन रहा है, इसकी भी डायरेक्शन उसी तरह की रखनी है। तो ये है एच से जी क्या वेक्टर है बेटा, एच से जी, एच से जी। उसके बाद ये एक वेक्टर है ई से एच, और ये एक वेक्टर है एफ से जी। इनको हमने पैरेलल बनाना है, बराबर बनाना है, स्केलर मल्टीपल बनाना है। तो अब अगले पेज पे बढ़ते हैं, इसकी पिक्चर वगैरह बनानी है तो बना लीजिए। हो गया सर। बना लीजिए। ओके, नेक्स्ट पेज जो है उस पे आते हैं। तो उसी को किस तरह से इस्तेमाल करना है देखिए, साथ साथ जारी बात है मैं वो लिखता भी रहूंगा। ये हमारा 5वां पेज, हम लिखेंगे भी साथ, उसको भी सामने रखते हैं ताकि हम कुछ मिस्टेक ना कर जाएं। तो सबसे पहले मैंने जो वेक्टर लिखा था देखें, ई एफ, क्या वेक्टर है, ई एफ, ठीक है, ये हमने निकालना है। तो ई जो है वो है ए प्लस बी ओवर 2 और एफ है बी प्लस सी ओवर 2। तो इसी को इस्तेमाल करते हैं। ई एफ हमने निकालना है जी यहां पर। एफ का पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ई। एफ का पोजीशन वेक्टर हमारे पास है बी प्लस सी ओवर 2, वेक्टर का साइन, ये लाइन जरूर लगानी है। अगर आपने बेटा ये सुन लीजिए, ऐसे भी ये नीचे मैं बना रहा हूं, ऐसे भी लिखा हुआ है और ऐसे भी लिखा हुआ है, तो इनमें फर्क क्या है, इसमें लाइन लगाई है वो वेक्टर है, जो लाइन के बगैर है वो नंबर है। तो जब आप वेक्टर के तौर पे शो करना चाहेंगे तो यकीनन फिर उसके लिए आपको उसकी वेक्टर की शक्ल बनानी है, वरना आप के नंबर कट जाएंगे या सवाल भी गलत किया जा सकता। अच्छा जी,
ई का पोजीशन वेक्टर है ए प्लस बी ओवर 2। तो जब 1/2 कॉमन लेंगे तो आपके पास b प्लस सी माइनस ए माइनस बी आ जाएगा। तो ये b वाले जो वेक्टर हैं ये एक दूसरे का अफेक्ट कैंसिल करके नल वेक्टर बना देंगे। नल वेक्टर मीन जो कोई अफेक्ट नहीं रखता। तो ये आपके पास बन जाएगा c माइनस ए ओवर 2। तो ये ई एफ वेक्टर आया। कौन सा वेक्टर है? ई एफ। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और हम इसके अपोजिट वेक्टर निकालते हैं। इसके अपोजिट वेक्टर कौन था मैं दोबारा से आपको बता रहा हूं, चेक कीजिए। ई एफ के अपोजिट कौन है? एच जी। कौन है? एच जी। अब हम एच जी की तरफ जाना चाहते हैं। पेज नंबर 6। सर एक मिनट, पेज नंबर 5 पे सर नोट कर रहा था, एक मिनट सर। अच्छा, सर ओके हो गया सर, अभी चलिए सर। ठीक है बेटा। तो अब हम निकालना चाहते हैं एच जी। अब एच जी में जी का पोजीशन वेक्टर पहले लिखा जाएगा। फार्मूला नहीं लिख रहा हूं, उसका एक स्टेप बचा रहा हूं। तो एच जी में जी का पोजीशन वेक्टर है सी प्लस डी ओवर 2। डी के नीचे लाइन माइनस एच का पोजीशन वेक्टर वो क्या है हमारे पास? ए प्लस डी ओवर 2। तो बेटा अगर गौर से देखें तो 1/2 जब कॉमन लेंगे तो कौन कौन अफेक्ट कैंसिल करेगा? डी अफेक्ट कैंसिल करेगा अपना। यस सर। तो हमारे पास आ जाएगा c माइनस ए ओवर 2। तो ये हमने जरा इसको शॉर्टली कर लिया क्योंकि पहले पार्ट में हमने पहले हिस्से में हमने काम यस सर। तो ये ऐसे जी निकल आया। अब बेटा देखें, पिछला पेज दोबारा सामने कर रहा हूं। ये ई एफ है c माइनस ए ओवर 2 और ये एच जी है c माइनस ए ओवर 2। तो क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? एच यस सर। और सी एफ बराबर आ रहे हैं। सी एफ नहीं, Yes, sir. सॉरी, तो इससे फिर हम कह सकते हैं सिमिलरली यहां से आगे जो बात आपको बतानी है, दूसरा हिस्सा वो अब आपके लिए कुछ असाइनमेंट छोड़ दूंगा या सारा चलो कंप्लीट ही कर लेते हैं। तो देखो डायग्राम को, अब हमारे अपोजिट कौन सा है जी? वो एफ जी। एफ जी हमने निकालना है। तो लेट्स सी एफ जी। एफ जी एफ जी में जी का पोजीशन वेक्टर पहले लिखें। तो जी का है सी प्लस डी ओवर 2 माइनस एफ का पोजीशन वेक्टर। याद है किसी को एफ का पोजीशन वेक्टर क्या है? सर बी प्लस सी ओवर 2। बस बी प्लस सी ओवर 2। तो अब जब हम इनको सपरेट करेंगे तो इसमें से सी एक दूसरे का अफेक्ट कैंसिल करेगा। तो डी माइनस बी ओवर 2 जो है वो हमें मिल जाएगा। ये हमने एफ जी निकाल लिया। तो अब इसके अपोजिट हम डायग्राम में जाकर दोबारा देखते हैं। तो एफ जी के अपोजिट चेक करें कौन है? ई एच। कौन है? ई एच। अब हम ई एच निकालना चाहते हैं। इसके लिए हमने Yes, sir. इसकी आपने अब बनानी होगी पिक्चर भी बना लीजिए जल्दी से। बना ली सर।
ओके, तो 7 पे चलते हैं। दिस इज 7 पेज। तो हमें निकालना था EH। EH के लिए H का पोजीशन वेक्टर पहले लिखा जाएगा और फिर E का लिखा जाएगा। तो H का पोजीशन वेक्टर है A+D/2 माइनस E का पोजीशन वेक्टर है A+B/2। जब 1/2 कॉमन लिया या एलसीएम लिया, दोनों तरीके हो सकते हैं। तो ए आपस में अफेक्ट कैंसिल कर देगा, तो डी माइनस बी आ जाएगा। अभी जो हमने थोड़ी देर पहले निकाला था वो और ये दोनों पोजीशन वेक्टर सेम आ रहे हैं। सेम है, सेम है। जी, तो फिर हम कह सकते हैं कि जब ये सेम है तो ये पैरेलल भी बन जाते हैं। तो अब मैं आप लोगों को पिछले पेज पे लेके जा रहा हूँ। ये बेटा देखें, एच जी, बल्कि उससे भी पिछले पे चलते हैं। ये ई एफ और उसके बाद एच जी, ये दोनों बराबर हैं। एफ जी चेक करें। यस सर। एफ जी, इसका टू जरा वाजे नहीं था। एफ जी और ये ई एच, ये भी बराबर है। तो फिर हम यहां से लिख यस रहे सर। हैं फ्रॉम अबव। आप यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम अबव डिस्क्रिप्शन, या सिर्फ अबव लिख दें आसानी के लिए। वी कंक्लूड ई एफ बराबर है एच जी के। ई एफ वेक्टर जो है वो इक्वल आ गया एच जी, जबकि ई एच वेक्टर वो बराबर आ गया एफ जी के। ई एच वेक्टर बराबर आ गया एफ जी के। क्या ये दो दो वेक्टर बराबर आ रहे हैं? यस सर। इसके साथ बेटा 1 आप मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, इसके साथ भी। तो ये कांस्टेंट मल्टीपल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कांस्टेंट मल्टीपल। तो जब दो वेक्टर कांस्टेंट मल्टीपल हो तो वो पैरेलल होते हैं। तो यहां से हम लिख यस सकते सर। हैं ई एफ जो है वो पैरेलल टू एच जी है, और ई एच जो है वो पैरेलल टू एफ जी है। तो ये मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बनी थी चार कोनों वाली, उसकी अपोजिट साइड पैरेलल आ गई। व्हेन अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल देन दिस इज पैरेललोग्राम। ये 9th में एक थ्योरम भी होता था। तो बहरहाल अभी आप इसको लिख देंगे। सो ई एफ जी एच इज पैरेललोग्राम which was quadrilateral obtained by joining midpoints of the given quadrilateral। तो यही हमारा प्रूफ था। आगे आप लिख देंगे hence proved। ठीक है स्टूडेंट्स? यस सर। कल इंशाल्लाह हम 7.2 स्टार्ट करेंगे, और इसकी आप यस पिक्चर सर। बना लीजिए। अगर कोई इससे पहले पेज है तो वो भी बता दीजिए, मैं आपको सारे पेज दिखा देता हूँ। सर हो गया। ये 7 है, अभी आपको 6 पेज दिखा देते हैं। ये 6, नेक्स्ट 5 पे जा रहा हूं। नेक्स्ट 4 पे, नेक्स्ट 3 पे, नेक्स्ट 2 पे,
और इसके बाद ये 1 पे, एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस वन। किसी बच्चे के ज़हन में कोई क्वेश्चन? नो सर। चलो, आज के लिए इतना ही बच्चों, इंशाल्लाह बाकी फिर कल देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफिज।